हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोहेरेंट स्पोकन सीरीज के वर्ड मीनिंग सेक्शन को। इस सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन और रिटन में इस्तेमाल होने वाले वैसे 3000 वर्ड्स जो आपके डे टू डे स्पोकन और रिटन में बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इन 3000 वर्ड्स को याद कर लेंगे तो आपके वर्ड मीनिंग का 86% प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है? एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब किसी की तारीफ करना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडमायर कहते हैं। ठीक है, इसको स्टीम भी कहते हैं, अपलाउड भी कहते हैं, प्रेज भी कहते हैं, अप्रिशिएट, कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है डिसअप्रूव, कंडेम्ड, डिसलाइक, डिसरिगार्ड। ये सब जो है इसका एंटोनिम्स है। और ऊपर वाला जो है देखिए यहाँ पे SYN मतलब सिनोनिम्स हुआ और ANT मतलब एंटोनिम्स हुआ। अब एग्जाम्पल को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आई एडमायर योर करेज। मैं तुम्हारी हिम्मत या साहस की दाद देता हूँ, मतलब तारीफ करता हूँ, दाद देता हूँ। तो प्रशंसा करना या दाद देना ये सब जो क्या कहलाता है? एडमायर कहलाता है। देखिए आपके जो वर्ड हैं उसमें प्रशंसा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दाद देना, दाद देना आप ढूंढते रह जाइएगा, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक वर्ड है जो कि बोलते हम लोग दाद देना कहते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी वर्ड को थोड़ा थोड़ा ही सही, थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए। और एक बार अगर इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर लेते हैं कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से और इसे अगर याद करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके अंदर 10 वर्ड मीनिंग आपको याद होती है, पूरी की पूरी। देखिए स्टीम, अपलाउड, प्रेज, अप्रिशिएट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब जो है वर्ड याद होता है। तो एक बार में आपको कम से कम, यानी एक बार में अगर इस पूरी PDF फाइल को पढ़ लीजिएगा तो कम से कम 25-30 जो है वर्ड मीनिंग आपकी एक बार में क्लियर आउट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आप जो है पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर बता देंगे आपको कि किस तरह से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल को डाउनलोड करके रोज का थोड़ा थोड़ा ही सही, कि वो कहते हैं ना स्लोली बट स्टीडली वन द रेस, मतलब कि आप धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अपना रेस जीत जाइएगा, मतलब आपको इंग्लिश आने लगेगी। तो इसीलिए कहते हैं आप धीरे सही लेकिन लगातार कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन कंटिन्यू आप पढ़ाई कीजिए। दूसरा देखिए, पीपल प्रेज या एडमायर योर ब्रेवरी। लोग तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। तो एडमायर का मतलब क्या हुआ? तारीफ करना। प्रेज करना मतलब तारीफ करना, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, मान लेना। जैसे मैं कहूँगा आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो यहाँ देखिए एडमिट का मतलब क्या हुआ? स्वीकार करना या मान लेना। और एडमिट का एक और माने होता है किसी को दाखिल कर देना, हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कर देना, तो दाखिल कर देना, प्रवेश कर देना। तो ये भी जो क्या है? एडमिट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। ही वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यहाँ पे एडमिट का मतलब क्या हुआ? भर्ती कराना, दाखिल कराना, प्रवेश कराना। आई एडमिट या एक्सेप्ट, कन्फेस, ये सब एक माने। आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई कन्फेस माई मिस्टेक, इस सब का मतलब होता है मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, अपनी गलती मानता हूँ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना, पालन करना या अपनाना, उसे जो क्या कहते हैं? एडॉप्ट कहते हैं। एक्सेप्ट या एक्सेप्ट का मतलब होता है एडॉप्ट करना, मतलब एडॉप्ट या एक्सेप्ट ये दोनों जो है सिनोनिम्स वर्ड है। रिजेक्ट इसका जो है एंटोनिम्स वर्ड हो गया। एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। हु एडॉप्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन इंडिया। भारत में फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया? सभी को मालूम है, अंग्रेज ने जब यहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया तो इसने डिवाइड एंड रूल्स की जो पॉलिसी अपनाई। आई हैव प्लान टू एडॉप्ट अ चाइल्ड, मैंने एक बच्चा गोद लेने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर देखिए एडॉप्ट का मतलब क्या हुआ? गोद लेना। और यहाँ पे एडॉप्ट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हु एडॉप्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन इंडिया, किसने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को किसने अपनाया? तो यहाँ भी अपनाना या गोद लेना, ये दोनों जो है वर्ड क्या कहलाता है? एडॉप्ट कहलाता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एडल्ट। एडल्ट का मतलब सभी को मालूम है, जो 18 साल के अधिक की उम्र के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडल्ट कहते हैं। तो एडल्ट का मतलब होता है वयस्क व्यक्ति, प्रौढ़, बालिग या सियाना जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडल्ट कहते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो मैच्योर भी कहलाता है, ग्रोन अप भी कहलाता है, और एंटोनिम्स जो होता है इमैच्योर या चाइल्ड। अब एग्जाम्पल देखिए। एनीवन ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज
काउंट एज अ एडल्ट। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति वयस्क माना जाता है। ठीक है। एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है? उन्नति, बढ़ोतरी या उधार, ये जो है एडवांस कहलाता है। लोन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, प्रोसीड, इम्प्रूव, ये सब क्या कहलाता है? एडवांस कहलाता है। और इसका जो एंटोनिम्स होता है, परिवार, इसका जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? डिक्लाइन, रिट्रीट या रिग्रेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, इन केस आई कुड नॉट कम आई विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस। अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं तुम्हें पहले से बता दूंगा। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब बनी हुई है, गला एकदम पूरा बैठा हुआ है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको आवाज़ पूरी क्लियर ना आए, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। गिव मी सम मनी इन एडवांस, मुझे कुछ पैसे उधार या पहले दे दो। उधार देना, एडवांस लेना मतलब उधार लेना। जैसे आपने काम किया ही नहीं और आपको कोई जो है आपकी सैलरी दे दिया, तो ये क्या हो गया? एडवांस में हो गया, मतलब वो उधार हो गया। आई एम इन्फॉर्मिंग यू इन एडवांस, मैं आपको पहले से सूचित कर रहा हूँ। तो पहले, उधार, उन्नति, बढ़ोतरी, तरक्की, ये सब क्या कहलाता है? एडवांस कहलाता है। आगे चलते हैं। एडवांस्ड, एडवांस्ड का मतलब क्या होता है? एडवांस्ड का मतलब होता है उन्नत या आगे, मतलब कि सबसे बेहतरीन जो किस्म होती है या सबसे उन्नत जो होती है उसको कहते हैं। जैसे एडवांस्ड सीड, एडवांस सीड का मतलब क्या हुआ? वो बीज जो बहुत उन्नत किस्म की हो, जिससे पैदावार अधिक हो, उसे एडवांस्ड सीड कहते हैं। मॉडर्न, अप टू डेट, द लेटेस्ट, डेवलप्ड, इम्प्रूव्ड, ये सब जो है एडवांस का क्या है? सिनोनिम्स है। और इसका जो एंटोनिम्स है, विलोम शब्द है, वो क्या है? ट्रेडिशनल, बेसिक, अर्लियर, प्रिमिटिव, अनडेवलप्ड, ये सब जो है एडवांस का एंटोनिम्स है। अब एग्जांपल देखिए, वी लिव इन एडवांस्ड या मॉडर्न एज, हम एक आधुनिक युग में रह रहे हैं, बहुत ही उन्नत जो युग है, सारे युगों से बेहतर युग जो है उस युग के अंदर हम लोग जी रहे हैं। चाइना इज़ वेरी एडवांस्ड, फार अहेड इन टेक्नोलॉजी, चीन तकनीक में सबसे या बहुत आगे है, चीन तकनीक में बहुत आगे है। उसके बाद देखिए एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ या बढ़त किसी पर, उसे एडवांटेज कहते हैं। जैसे बेनिफिट, एज, माइलेज, ये सब क्या है? सिनोनिम्स है एडवांटेज का। और एंटोनिम्स जो है डिसएडवांटेज, शॉर्टकमिंग या ड्रॉबैक। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखिए, एवरी एडवांटेज हैज़ इट ओन डिसएडवांटेज, हर फायदे के अपने नुकसान होते हैं। ही टुक एडवांटेज ऑफ माई यूथ, उसने मेरे जवान होने का फ़ायदा उठाया। गिव द 5 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, विज्ञान के 5 लाभ और हानियाँ बताएं। तो देखिए यहाँ पे लाभ और हानि है ना, एडवांटेज। वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इंडिया हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर पाकिस्तान, पाकिस्तान पे भारत के कई बढ़त हैं, मतलब कि डेमोग्राफिक रूप से भी हमारी इकोनॉमिक सबसे बड़ी है ना। ही हैज़ एन एज या एडवांटेज या सुपियोरिटी, एज, एडवांटेज, सुपियोरिटी ओवर हीज क्लासमेट, वह अपने सहपाठी जो है, मतलब अपने जो क्लास के जो क्लासमेट है, जो क्लास के अंदर उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर बढ़त रखता है। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। रोड हैव एन एज या एडवांटेज सुपेरिटी ओवर रेलवे, रेलवे पर रोडवेज की जो है बढ़त है, मतलब जो रोड है उसकी बढ़त होती है रेलवे पर। रेलवे क्या होता है? एक लाइन होता है, उसी लाइन पर रेल चलती है। लेकिन रोड क्या होता है? आप कहीं से भी कनेक्ट करके आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सामान भेजा और अगर रेलवे स्टेशन अपने रेल से भेजा तो आपको रेलवे स्टेशन से जाकर लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई पार्सल कुरियर किया, अगर वो ट्रक से आता है तो आपके गांव तक जा सकता है, तो ये एडवांटेज हुआ, है कि नहीं। आगे चलते हैं। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब क्या होता है? साहस, दुष्कार्य या जोखिम का जो कार्य होता है उसको कहते हैं एडवेंचर। ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है? एस्केप्ड, स्टंट, स्टंट करना, आप सभी जानते हैं। वेंचर, रिस्क, ये सब जो है एडवेंचर का सिनोनिम्स है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज़ फुलिश टू हैपहजार्डली एडवेंचर, बेतरतीब तरीके से साहसिक या जोखिम भरा काम करना मूर्खता होता है। हैपहजार्डली मतलब क्या होता है? बेतरतीब तरीके से। समझ में आ गया? ही हैड अ पैशन फॉर एडवेंचर, उन्हें रोमांच का शौक था। आई हैड सम हेयर रेजिंग एडवेंचर येस्टरडे, आई हैड सम हेयर रेजिंग एडवेंचर्स येस्टरडे, मतलब मैंने कल जो है रोंगटा खड़ा कर देने वाला काम किया। तो देखिए हेयर रेजिंग मतलब रोंगटा खड़ा कर देने वाला, मतलब इतना जो है जोखिम भरा काम था कि आदमी देखते ही जो आदमी के जो बदन का बाल है वो खड़ा हो जाए।
तो उसे हेयर रेजिंग कहते हैं, मतलब रोंगटा खड़ा कर देने वाला। तो देखिए कितना अच्छा वर्ड आपको जो है मिल गया। आगे चलते हैं। एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइज का मतलब अभी मैंने बताया, ऐड या एडवर्टाइज मतलब कि विज्ञापन देना, प्रचार प्रसार करना, उसे एडवर्टाइज कहते हैं। प्रोमोट, पब्लिसाइज, प्रोपोगेट, ये सब जो है सिनोनिम्स है किसका? एडवर्टाइज का। और एंटोनिम्स है अंडरस्टेट, हाइड, कॉन्सील। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट कस्टमर यू नीड टू एडवर्टाइज। यदि आप ग्राहक को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको विज्ञापन देना होगा। द गवर्नमेंट एडवर्टाइज इट्स अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर। सरकार ने अपनी उपलब्धियों का अखबार में विज्ञापन दिया। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? विज्ञापन, एड, प्रमोशन, प्रोपोगेशन, पब्लिसिटी, प्रोपोगेंडा, ये सब जो है एडवर्टीजमेंट कहलाता है। आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट ऑन अ बस। मैंने एक बस में एक विज्ञापन देखा। प्लेस एन एड या एडवर्टीजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर। स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन दे दो। तो इस तरह से हमने जो है 10 मोस्ट कॉमन जो कि आपके डे टू डे में जो है यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। अब इसका जो PDF फाइल है वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जा सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। ये देखिए, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज सर्च कीजिएगा, आपको जो है वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप अंदर आइएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी। कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी होगा, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा या कोई चार्जेस नहीं लगता आपको। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ABC जो भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक पर ए का जो है सो PDF फाइल चढ़ चुका है। B, C, D का जैसे जैसे समय गुजरेगा हम इसको भी चढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो A पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो A जो है वर्ड, पूरा वर्ड को एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 है तो उसका जो है आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है। तो आपको करना क्या है, आपको इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके स्क्रीन पे जो है वीडियो, PDF फाइल और जो टेक्स्ट, ये तीनों फॉर्मेट में आपको जो कंटेंट मिलेगी। तो वीडियो, जैसे ही मैं इस वीडियो को बना लूँगा तो ये वीडियो चढ़ जाएगी। साथ में PDF फाइल पर आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है। तो PDF फाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए PDF1 लिखा हुआ है, तो PDF1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही PDF1 पे क्लिक कीजिएगा एक छोटा सा इंटरटेक्स्चुअल ऐड होगा, इसे आप जो है बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लोज कर दीजिएगा, क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा आपको और उसके बाद जो है PDF फाइल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। ये देखिए आपका जो PDF फाइल है वो आपके स्क्रीन पे आ गया। डाउनलोड करने से पहले एक बार PDF फाइल को देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या ये PDF फाइल आपके फ़ायदे के लिए है। अगर ये PDF फाइल आपको लगता है कि हाँ ये मेरे फ़ायदे के लिए है तो नीचे बटन दिया हुआ है डाउनलोड PDF का। डाउनलोड PDF पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 करके पूरा लिस्ट आ जाएगा। जिस पार्ट का आपको डाउनलोड करना है उस पार्ट पे आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको 10 से 15 सेकेंड का एक वीडियो होता है जो वॉच करना होता है आपको। आप वॉच कर लीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिएगा PDF फाइल डायरेक्टली जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। घर पे बैठ के ऑफलाइन आप जो है इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट को इस तरह से आप करके जो है पूरी जो है सो वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं। ये 1500 वर्ड मीनिंग है ओवरऑल। 3000 देखने में लगता है लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पोकन कैसे करना है। लेकिन वर्ड मीनिंग याद नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपको। तो इसीलिए कहता हूँ वर्ड मीनिंग आप याद कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं कर सकें आप। और जो है जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।